श्रीलंका के अंदर पिछले कुछ सालों में चीन का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसकी इब्तदा श्रीलंका के रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और खुसूसन सी पोर्ट्स, जो श्रीलंका का हम्बनतोता सी पोर्ट है, उस पे चीन की इन्वेस्टमेंट से हुआ। और ये जो हम्बनतोता पोर्ट का प्लान है, ये चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स का हिस्सा है। चीन और श्रीलंका के इन जबरदस्त रिलेशंस का क्रेडिट श्रीलंका की उस वक्त के सदर महिंदा राजपक्षिया को जाता है। श्रीलंका कई साल तक तमिल टाइगर्स के साथ लड़ाई में उलझा रहा और 2008 और 9 में उसने बिलाखिर इस लड़ाई में फतह हासिल की थी। इस विक्ट्री में श्रीलंका को पाकिस्तान और चीन की भरपूर हिमायत हासिल रही थी उस टाइम। और उस टाइम से लेकर चीन और श्रीलंका के जो रिलेशन है, उनकी पार्टनरशिप है, वो जारी है। इस वक्त चीन श्रीलंका के एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स है। 2005 से लेकर 2017 तक चीन ने श्रीलंका में $15 बिलियन इन्वेस्ट किए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में। श्रीलंका का जो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, इसमें 85% 85% चीन का शेयर है और ये चीन का एक अहम स्ट्रेटेजिक एसेट भी है। तमिल टाइगर्स के खिलाफ जंग में श्रीलंका का बड़ा लॉस हुआ था और 2018 में चीन की एक कंपनी ने जफना डिस्ट्रिक्ट में 40,000 घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी उठाया था। ये वो डिस्ट्रिक्ट था जो तमिल टाइगर्स से जंग में शदीद मुतासर हुआ था। इसके अलावा गुज़िश्ता साल जब 14 मई 2019 को श्रीलंका के उस वक्त के सदर मैथ्रापाला सिरिसेना जब चीन के एक अहम दौरे पर गए थे, तो उन्होंने चीन से वेपन्स की रिक्वेस्ट की थी, क्योंकि अब भी कुछ अलहदगी पसंद ग्रुप्स श्रीलंका में मौजूद हैं। इनके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो चीन ने तब $14 मिलियन के हथियार श्रीलंका को दिए थे और श्रीलंका की पुलिस को भी चीन ने 150 गाड़ियां भी इजाफी तौर पर दी थी। चीन का इस कदर बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि श्रीलंका जियोग्राफिकली बेहद अहम मुल्क है और इंडिया का पड़ोसी भी है। श्रीलंका में चीनी मौजूदगी इंडियन ओशियन में चीन के हरीफ भारत के असर को कमज़ोर कर देती है। उस हवाले से श्रीलंका इस खित्ते का बहुत ही अहम मुल्क है। श्रीलंका के अलावा मालदीव के भी पोर्ट्स चीन ने ले रखे हैं अपने इस्तेमाल में। लेकिन अब यहाँ पर एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया और चीन की जो राइवलरी है, उसमें श्रीलंका अपने कार्ड्स कैसे प्ले करेगा। यही इशू बांग्लादेश के साथ भी रहा है, लेकिन बांग्लादेश अब तक दोनों मुल्कों को बैलेंस करके चल रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। लेकिन क्या श्रीलंका भी इस पोजीशन में है कि वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिया और चीन के साथ बैलेंस करके चले?